क्या कोई तरीका है कि मेरे इतने मार्क्स बढ़ जाएं कि मुझे एक NIT IIT की सीट मिल जाए? कुछ भी हो जाए, थोड़े से मार्क्स बढ़वा दूं। क्या ये पॉसिबल है? ये 6 गोल्डन रूल्स फॉलो करके मैंने एंड के 30 डेज में अपने 100 से 150 मार्क्स खुद बढ़वाए हैं। कितने सारे एक्सेप्शंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप लोग को तो पता ही है। तो जब आप एक्सेप्शंस याद करोगे, 20 एक्सेप्शन याद करोगे, उसमें से 15 याद रहेंगे, 10 तो पेपर में सही करके आओगे ना यार। आज मैं आपको बताऊंगी साइंटिफिक तरीका एनालिसिस क्यों जरूरी है। मैम, JEE 2026 में सिर्फ 30 डेज बचे हुए हैं। क्या कोई तरीका है कि मेरे इतने मार्क्स बढ़ जाए कि मुझे एक NIT IIT की सीट मिल जाए? कुछ भी हो जाए, थोड़े से मार्क्स बढ़वा दो। क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है बेटा। अगर आप JEE 2026 के बच्चे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो बेटा, मेरा नाम है रक्षिता। मैंने JEE की तैयारी करी हुई है, JEE का एग्जाम निकाला हुआ है, उसके साथ साथ बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और निकाले हुए हैं। और ये 6 गोल्डन रूल्स फॉलो करके मैंने एंड के 30 डेज में अपने 100 से 150 मार्क्स खुद बढ़वाए हुए हैं। और अगर मैं इतने मार्क्स बढ़वा सकती हूँ, आप मेहनत करोगे तो और बढ़वा लोगे यार। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज 6 रूल्स, गोल्डन रूल्स विदाउट एनी बकवास। सबसे पहली चीज, अब कुछ नया मत पढ़ो। मतलब आपने किसी डायमंड मर्चेंट को देखा है? जब भी वो कोई नॉर्मल पत्थर लेके आता है, उसको इतना घिसता है कि उसमें शाइन आ जाती है ना, वो हीरा बन जाता है। आपको अपनी पढ़ाई को बेटा हीरा बनाना है। इतना पढ़ो, वही टॉपिक्स को इतनी बार रिवाइज करो कि अगर वो टॉपिक का कोई सवाल आ जाए तो आपसे कभी गलत ना हो। नंबर 2, मॉक टेस्ट देना शुरू करो। 30 दिसंबर तक 8 से 10 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। अगर आप कोई और मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो वो तो वेल एंड गुड है यार, आपके लिए बेटर ही है, बट 8 से 10 तो फुल लेंथ फुल सिलेबस टेस्ट देने ही पड़ेंगे। नंबर 3, एनालिसिस करना शुरू करो उस टेस्ट का। मैम सब बोलते रहते हैं एनालिसिस। आज मैं आपको बताऊंगी साइंटिफिक तरीका एनालिसिस क्यों जरूरी है। एक आप हो और एक बच्चा है जो रोज पढ़ता है, टेस्ट वेस्ट नहीं देता, डेली जैसे पढ़ रहा है वैसे ही पढ़ रहा है लास्ट 30 डेज में भी। आपने क्या किया? अपना टेस्ट लिया, उसमें से आपने 8 से 10 ऐसे टॉपिक उठाए जिनके सवाल आपसे गलत हो रहे हैं, क्योंकि बाकी तो सबको आता ही है, बाकी सारी चीजें तो सही हो रही है ना, मतलब यू नो दोस कॉन्सेप्ट्स। लेकिन वो 8 से 10 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए। आपने उनके कॉन्सेप्ट उठाए और उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया। आप उस बच्चे से आगे निकल गए जिसको यही नहीं पता कि उसको क्या नहीं आता। आप उससे आगे हो, 10 नंबर आपने यही बढ़ा लिए उससे आगे कम से। 4th रूल, फिजिक्स केमिस्ट्री में सिली मिस्टेक्स करना बंद कर दो। मैथ्स में भी। मैम बोलना आसान है, करना मुश्किल है। बेटा मैंने किया हुआ है, पहले बहुत सिली मिस्टेक्स होती थी, फिर ना क्योंकि मैं मैथ्स से बहुत बचती थी, लेकिन मैंने क्या करा, एंड में मैथ्स की प्रैक्टिस करना शुरू करी। उससे क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स बेटर हो जाते हैं। केमिस्ट्री में मैंने क्या किया, एंड में एक्सेप्शंस याद करने शुरू कर दिए। इतने सारे एक्सेप्शंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप लोग को तो पता ही है। तो जब आप एक्सेप्शंस याद करोगे, 20 एक्सेप्शन याद करोगे, उसमें से 15 याद रहेंगे, 10 तो पेपर में सही करके आओगे ना यार, तो 10 मार्क्स आपके यहाँ बढ़ गए। ठीक है, ऐसे कर करके हमको मार्क्स बढ़ाने। उसके बाद बेटा 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही पड़ेगी। आई पर्सनली फील 6 आवर्स इज इनफ, बिकॉज अब लास्ट 30 डेज हैं, 8-10 घंटे हम नहीं सो सकते भाई, टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा। और उसको कैसे डिवाइड करो, 40-40 आवर्स के पावर नैप के फॉर्म में डिवाइड कर लो। पावर नैप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक बार सो के उठोगे ना 40-50 मिनट में, अगले 2 घंटे ऐसे लगेगा अरे अभी तो सुबह ही हुई है, सो के उठाऊं, क्या बढ़िया पढ़ाई होगी अगले 2 घंटे के अंदर अंदर। तो वो आपको करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूँ, स्पेसिंग दे दे के पढ़ो। आज पूरा दिन मैथ्स करूंगा, आज पूरा दिन फिजिक्स करूंगा, आज पूरा दिन केमिस्ट्री करूंगा, नहीं, ये छोटा सा ब्रेन है बेटा, ये कंफ्यूज हो जाता है। एटलीस्ट 2 चीजें साथ में चलाओ, फिजिक्स चला ली, मैथ्स चला ली, या केमिस्ट्री चला ली, फिजिक्स चला ली। इससे क्या होगा, बदल बदल के करोगे, बार बार उस चीज को रिकॉल करोगे तो याद रहने का टेंडेंसी ज्यादा होती है। ये चीज 30 डेज में भी वैलिड है, उससे पहले भी वैलिड है। ठीक है, तो ये चीजें। अच्छा, अगर मैम एग्जाम हॉल में एग्जाम पास आता है तो मैम स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, क्या करें मैम, स्ट्रेस को रोको, प्रॉपर नींद लो, अच्छा खाना लो, प्रॉपरली सो। इससे क्या होगा, लास्ट 30 डेज में भी आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा, तो आप जो पढ़ सकते हो उससे 10 गुना ज्यादा पढ़ लोगे बेटा कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अगर आपने मेरे ये 6 रूल्स को फॉलो किया, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके कुछ मार्क्स तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। और आपको पता है एक एक मार्क्स उस एक एक सीट के लिए कितना जरूरी है, ये बात आप अच्छे से जानते हो बेटा। तो कमेंट्स में लिखिए माई 30 डे जर्नी स्टार्ट्स नाउ, और जब आप 30 डेज के बाद इस कमेंट सेक्शन में आएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके मार्क्स में कितना इंप्रूवमेंट है।